सो गाइज़, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं वूकी के। ये क्लीनर एक किट है जो प्रॉपर मैंने मंगाई है, जिसमें टॉयलेट क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर और किचन क्लीनर। और दीज आर नॉट जस्ट कि ये किचन क्लीनर है तो किचन में ही यूज़ होगा। ये बहुत सारे दाग धब्बों को दूर कर सकता है, ऑयल के, पेंसिल के, मेकअप के, जैसे बच्चे दीवारों पे पेंसिल चला ले उसके। इन पे पूरा लिखा हुआ है और इनको जस्ट स्प्रे करना होता है कहीं पे भी, और 1 मिनट बाद आपको स्पॉन्ज कर देना है। बहुत ही अच्छे से वो जो दाग हैं वो साफ़ हो जाते हैं। मेरे बाथरूम में बहुत ही गंदे गंदे पुराने धब्बे थे जो इनसे साफ़ हो गए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। और किचन क्लीनर तो बहुत ही अच्छा है, तो ये आप ज़रूर जो है वो ट्राई करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो भी ज़रूर फॉलो करें। मेरी आईडी है मीनाक्षी बहल, और यहाँ पे मैंने अलेक्सा पे पुराने गाने लगाए थे। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने सुनाया नहीं है। बस शाम का टाइम है, खाना वाना बन गया है, 7 बजे के तकरीबन ये टाइम था। और ये देखिए, ये है मेरी छोटी सी अलमारी। कौन सी गृहिणी है यार जिसकी अलमारी घर में सबसे छोटी होगी? मेरी है। तो ये वाला बैग जो है हरिथ्वी का है, जिसमें उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान पैक होता है जब भी हम घर से कहीं बाहर जाते हैं। क्योंकि वकेशन पे गए थे तो ये वाला बैग पैक होके साथ गया था। घर आके आपको पता है ये बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेजमेंट में लगी हुई थी, तो बस आज बारी है इस बैग को खाली करने की। और मैं हरिथ्वी को पूछ रही थी कि क्या आप मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे इस बैग को खाली करने में, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में थक जाती है, फिर घर आके 2-3 घंटे होमवर्क को लगते हैं और बहुत थकी हुई थी। तो मैंने पूछा कि आप मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि बेहतर उसे ही पता है, उसे अपना सामान कहाँ पे रखना है। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स मैंने कर दिए थे, सफाई वगैरह कर दी थी। तो हरिथ्वी उठ के आ गया। यहाँ पे सबसे पहले तो वो इलायची खा रहा है, उसकी फेवरेट। यार आप बताइएगा, आपके बच्चे भी ऐसे थे? हरिथ्वी को बचपन से ना हरी वाली इलायची जो छोटे वाली होती है वो खानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी उसके बीज। और यहाँ पे मैं पी रही थी एप्पल साइडर विनेगर। ये किसी स्पेशल ब्रांड का है जो मदर फीड ममास जो है, मदर जो देती हैं ब्रेस्ट फीड, वो ले सकती हैं। तो मैं ले रही थी, और यहाँ पे मैंने हरिथी को लाडी वाडी लगाई, उसको थोड़ा सा इनकरेज किया, थोड़ा पैम्पर किया, क्योंकि वो उठ के आ गई कि मम्मा आई विल हेल्प यू। ऐसा होता है कि ये काम ना हरिथ्वी अकेले से भी कर सकती है और बहुत ही अच्छे से करेगी। टचवुड वो सफाई वगैरह चीज़ों को मैनेज करना, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे से करती है। बट क्योंकि वो पूरा दिन है ना स्कूल में, 3 बजे घर आई है, फिर 1 घंटा थोड़ा रेस्ट किया, फिर पढ़ने बैठ गई है। तो रेस्ट देखिए, वो ना पूरा दिन सोती भी नहीं है, वो रात को ही सोती है, तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो मैं उसे ना अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगे कि मेरी मम्मा मेरे साथ साथ है, इसलिए मैं उसके साथ सफाई में जुट गई। और आप मानेंगे, ये जो होते हैं ना डिब्बे, लेज़, कुरकुरे, प्रिंगल्स के, ये भी इसको रखने हैं। मैं इसको मना रही थी, हम ये फेंक देते हैं, क्योंकि 2-3 हैं पहले से। तो शी सेड नो नो, फेंकने नहीं है मम्मा, इसको ना वॉश करके लेके आओ। और मैं बोल रही थी सीरियसली इनको वॉश भी करना है? तो शी से बोलते बोलते मेरे साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक साइड मैं हृदय के साथ खेल रही हूँ। और आपने मेरे रूटीन्स देख ही लिए हैं, मेरे रूटीन कितने ज़्यादा टाइट होते हैं, और उन्हीं में से ये भी मेरा बहुत बड़ा काम है, एडिटिंग वगैरह करना। अच्छा लगता है मुझे ना बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बेली होती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। और हृदय के साथ जब मैं थोड़े टाइम ना ऐसा था ना, बैठी रहती हूँ, तब भी मैं बोर हो जाती हूँ। तो ऋत्वी के पास एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ कलर्स भी है, उसके पास बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, क्योंकि वो ड्राइंग पेंटिंग उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं सफाई कर रही थी। एक क्वेश्चन जो मुझे लगातार इंस्टाग्राम पे आ रहा है, डीएम्स में आ रहा है, मेरी रील्स पे आ रहा है, यूट्यूब पे पहले आता था लेकिन मैंने कभी आंसर नहीं किया। तो मोस्टली तो कमेंट में डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि जिन चीज़ में मुझे लगता है ना किसी की इंसल्ट है, वो मैं नहीं करती हूँ, दैट्स वाई। तो ये है कि आपने इतना पढ़ लिख के ना जॉब क्यों नहीं की, आपने क्यों जॉब नहीं की, इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही होता है। तो मैं ये बताऊं, मुझे ससुराल वालों ने बिल्कुल मना नहीं किया था कि आप जॉब ना करें। ऐसा कुछ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे ऋत्वी कंसीव अपने शादी के फर्स्ट ईयर ही हो गई थी, तो कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे थे, इसलिए तो फिर प्रेगनेंसी में तो जॉब स्टार्ट करना बनता ही नहीं था। और फिर जब उसका बर्थ हो गया उसके बाद 1 साल तो वैसे ही नहीं मेरा ध्यान में आया कि मुझे जॉब करनी है, क्योंकि मुझे बच्चे पालना दूर, मुझे ससुराल में एडजस्ट भी होना था, मुझे कुछ नहीं आता जाता था, वो सारी चीज़ें थी।
फिर हरिथ्वी के साथ कुछ सीरियस इश्यूज हो गए उसकी हेल्थ को लेके, और मैंने सिर्फ हरिथ्वी को ही अपनी प्रायोरिटी बना लिया, क्योंकि वो इश्यूज बहुत ज़्यादा सीरियस थे और जो मेरे मेंटल लेवल को भी बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था कि मुझे अपनी बेटी को ठीक करना है जैसे तैसे। तो मैंने सारा टाइम हरिथ्वी को दे दिया। फिर जब वो 2-3 साल की हो गई तो मेरा उसको छोड़ के जाने का बाहर मन ही नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, मायके से सपोर्ट कुछ मेरे मायके वाले बहुत, आपको पता है ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा वाला नहीं था कि हम इसे संभालते हैं तो तू जॉब कर ले, ऐसे वाला कुछ नहीं था। तो मेन जो काम है हरिथ्वी के वो सारे हो गए। मैं किचन में एंट्री हो गई। मैंने बनाई थी सोयाबीन की सब्जी, जो सोयाबीन दाल होती है वो वाली सब्जी, साथ में चावल। बर्तन वर्तन सब मैंने ऐसे उगड़ धुगड़ धो के रख दिए थे कि बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जो रोज़ मैं छोटे छोटे पोर्शन पकड़ती हूँ ना वो साफ़ करने थे। ये रैक मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, बहुत ही अच्छा निकला, बहुत ही सुंदर मेरी किचन लग रही है। और ये देखिए, ये जनाब ने अपना पूरा स्टडी टेबल बहुत अच्छे से सजा लिया है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो रिधु मेरे साथ है, आवाज़ें निकाल रहा है। ये सारी चीज़ें हरिथ्वी ने नई लगाई हैं, सारी पेंटिंग वेटिंग, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ उसने नया बना के फिर यहाँ पे अपने लगाया है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो पीछे अलेक्सा के पुराने गाने लगे हुए थे और बस हम सब इंजॉय कर रहे थे। हम सब क्या, मैं, हरिथ्वी और हृदय, मम्मी पापा सैर करने गए थे। तो यहाँ जनाब को सुला दिया है। जनाब तकरीबन 7:45-8 के आसपास जो है वो सो गए थे, इनको सुलाया। और यहाँ पे हमेशा की तरह हमारा टीवी स्टार प्लस म्यूट पे लगा हुआ है, जिसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये लगा होना चाहिए। और ये जनाब बैठ गए थे कुछ ड्राइंग करने और मैंने किचन की तरफ रुख किया। खाना वाना खाएंगे, फिर बाद में जो है क्लीनिंग करेंगे। शटल से भी और कपड़ों से भी, क्योंकि मुझे बहुत क्लीनिंग निकालनी थी आज और मैंने निकाली, क्योंकि सैटरडे संडे आई वांट टू एंजॉय विद माय किड्स, दैट्स वाई। क्योंकि संडे हमेशा बहुत बिजी रहता है और इस बार मैंने खाना भी ना कम बनाया है, पूरी संडे ही रखना। यहाँ पहले किचन में एंट्री ली, पानी वगैरह जो भी बॉटल्स हरिथ्वी की होती हैं वो भर के रखी। और हरिथ्वी ने भी पानी पिया था, तो उसे 5-7 मिनट लगेंगे खाना खाने में। तो इसी बीच मैंने जितने भी मेरे बर्तन थे वो सूख गए थे, तो उनको लगा के जो है वो रखना शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे पहले तो बर्तन धुले हों, सिंक खाली हो तो किचन साफ़ है। नंबर 2 पे अगर बर्तन अपनी जगह पे लगे हों तो किचन बखूबी साफ़ होती है। तो बस मैं फटाफट से लग गई बर्तन लगाने में। इस तरह से छोटे छोटे काम निपटाती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने अब ट्राई करना शुरू कर दिया है कि जिधर भी जाऊँ अपने साथ कैमरा लेके जाऊँ, क्योंकि शर्म भी आती है ना। मुझे लगता है कि हाय मम्मी पापा देखेंगे, वो बोलेंगे छोटा छोटा काम कर दिया है, उसको भी कैप्चर कर रही है, उसको भी दिखा रही है। तो मुझे ना ऐसा वाला फोबिया सा है अंदर ही अंदर कि कोई क्या कहेगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उस तरह से शूट नहीं करती हूँ और आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। इधर एक साइड को पड़ जाती है किचन, तो यहाँ से दिखाती रहती हूँ। और मोस्टली मेरा टाइम जो है वो किचन में ही जाता है, क्योंकि अब तो दोनों का खाना बनना होता है। फैमिली इतनी बड़ी है नहीं है, ले दे के मैं, हरिथ्वी हैं घर पे, मम्मी पापा हैं। मम्मी का वो भी अलग से बनता है क्योंकि वो वेट लॉस मिशन पे हैं, तो ले दे के पापा बचे मेरे साथ। तो बस इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है, तो उस अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे जो है वो बर्तन वगैरह लगाने शुरू किए। दही वगैरह जमाना था वो भी इसी टाइम पे जमा लूँगी, क्योंकि इस टाइम हृदय सोया हुआ है। और मेरा था कि अगर खाना खाने के बाद हृदय सोया रहता है तो मुझे किचन भी अच्छे से साफ़ कर लेनी है, क्योंकि डेली डेली अब किचन उस तरह से क्लीन नहीं हो पाती है हृदय के साथ। तो जब भी टाइम लगता है मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरी किचन बहुत पसंद है, उसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े चावल जो है वो मैंने बाउल्स में ही डाल लिए, क्योंकि प्लेट्स में डालूँगी तो इधर उधर हृदय गिरा देती है, तो बर्तन भी कम होंगे अब गंदे, है ना। तो इसलिए मैंने बाउल्स में ही जो है वो खाना फटाफट से डाल लिया अपना माँ बेटी का। पापा ले गए थे मम्मी पापा के लिए खाना। और ये मैंने बनाई है सोयाबीन की जो दाल वाली करी होती है ना, तो इसको हरिथ्वी बोलती है इमेजिनरी, डुप्लीकेट सोयाबीन। वो सोचती है जो सोयाबीन चंक्स होते हैं वो असली सोयाबीन है। और साथ में मम्मी का बना हुआ आम का अचार। ये वाला नहीं है, इनको सुलाने को जितना टाइम लगता है ना उतनी देर ये सोते नहीं है। मैंने जस्ट खाना डाला है, बर्तन लगाए हैं 15-20 मिनट हार्डली, और ये जनाब उठ के बैठ गए हैं। चलो आ जाओ, हो गया बस। अब मैं बर्तन धोऊंगी। यही फ़ायदा होता है, खाने से पहले सारे बर्तन धो लो, फिर बाद में थोड़े से रहते हैं। आज मैंने बनाए थे ये काजू के पेड़े,
और ऋत्वी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मैं स्वीट खाती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं। पूरे घर की मैंने धीरे धीरे करके मेरी डीप क्लीनिंग हो गई। बस अब कल फ्रिज का नंबर लगेगा, क्योंकि फ्रिज में बहुत ऐसे तहस नहस हो गई हैं चीज़ें। और ये देखिए मेरी फेवरेट, ये ना मुझे मेरे बच्चों ने लास्ट ईयर मदर्स डे पे भेजा था। ये मेरी फेवरेट पिक्चर्स। चलो किचन साफ़ कर ले फटाफट से। और उसके बाद से मैंने बर्तन जो है वो धोने स्टार्ट कर दिए। और इसी बीच रिधे उठ भी चुका था, लेकिन वो थोड़ा सा ऋत्वी के साथ, कई बार होता है कि वो रोए, कई बार होता है वो ऋत्वी के साथ खेल लेता है, मतलब आराम से। तो रिधु उठ गया था, उसको लाडी वाडी लगा के मैं छोड़ आई थी ऋत्वी के पास, खेल भी रही थी। और सम टाइम क्या होता है, ऋतु बीच में चिल्लाती रहती है, मम्मा रिधु चूं चूं कर रहा है, मम्मा रिधु चूं चूं कर रहा है। और मैं जाती रहती हूँ, लेकिन काम करने भी ज़रूरी हैं। तो फटाफट से बर्तन धोए। ये वाली मेरी बास्केट नीचे इसके रैक है, जिसमें सारा पानी जो है बर्तनों का गिर जाता है, उसे भी रात को जो है वो मैं धो के रख देती हूँ। अगर कई बार समय मिले तो बर्तन अच्छे से लगा के सुखा के जो है वो बास्केट वगैरह भी धो के रख लेती हूँ। लेकिन आज मेन मोटिव था कि चलो सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ करें। ये मेरा CIF का क्लीनर है, ये बेसिकली सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए आता है। इसे हम लगा के इस तरह से स्पॉन्ज से फैला के रख लेंगे 2-4 मिनट, और उसके बाद इसे जो है वो अच्छे से साफ़ कर देंगे। हमारा सिंक बहुत ही अच्छे से जो है वो चमक जाता है। तो बस इसे रगड़ा चढ़ा के इसे लगा के रख दिया। और उसके बाद से मैं आ गई क्लीन करने के लिए अपना गैस होब। ये वूकी का ही है, स्प्रे प्लस वाइप। ये रेड कलर में आता है। ये देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो इसे मैंने स्प्रे करके रख दिया। इसे भी हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक जो है वो स्प्रे करके रखना हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने सुबह जब इससे क्लीन की ना गैस, तो माय गॉड जितने भी स्टेन्स थे, क्योंकि चाय वगैरह कई बार गिर जाती है तो वो साफ़ नहीं हो पाती रिधे के साथ, या कुछ ऐसा हो, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पहली बात तो रगड़ा मतलब उस तरह से नहीं चढ़ाना पड़ता। दूसरी बात ये है कि मेरे हाथ ना बहुत सेंसिटिव हैं। कोई भी क्लीनर यूज़ करूँ, हार्पिक, ये वो आपने देखा होगा, मैंने किचन में नेचुरल क्लीनर्स जो घर पे बनाती हूँ वही यूज़ करती हूँ। तो मेरे ना हाथों पे खारिश होनी शुरू हो जाती है। बॉडी पार्ट जो भी नंगा होता है विदाउट कपड़ा, वो मेरा जो है वो खारिश होने लग जाती है। बट इनसे कुछ नहीं हुआ, टचवुड। ये बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में भी, और सफाई के मामले में तो 100% हैं। तो मैंने होब को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और उसके बाद अब बारी आती है मेरे इस सेल्फ़ की, जिसे हम काउंटर टॉप आजकल बोलते हैं, है ना। तो ये वाला रैक छोटू सा मैंने मंगवाया था, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी डेली ज़रूरत की होती हैं, जो मुझे सामने मेरे चाहिए हों और सामने रखी हूँ, तो अच्छा रहता है, फिर याद रहता है। तो वो उसके लिए मैंने ये छोटू सा रैक अमेज़ोन से बाय किया है। बहुत ही सही लग रहा है रखा हुआ, क्योंकि मुझे ना किचन में अपना जो काउंटर टॉप है वो खाली पसंद है। तो मैं पहले ना झिझक रही थी मंगवाऊँ ना मंगवाऊँ, बट फिर मैंने मंगवा ही लिया। मैंने कहा जब तक ट्राई नहीं करूँगी यार पता कैसे चलेगा, है ना। तो रखा हुआ बड़ा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पॉट था मेरे पास, जो ऋत्वी के बेड पे रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसे धोने के लिए उतारा था, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ही रख लिया, और वो प्यारा लग रहा है। साथ में 2-4 चीज़ें अपनी ज़रूरत की रख ली। तो बस फटाफट से उसको स्प्रे किया हुआ था, वाइप कर दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी इनको जो अपने कैबिनेट्स हैं, इन पे भी उसी क्लीनर को स्प्रे किया था, और इससे जो है वो मैंने कैबिनेट्स जो है वो साफ़ कर लिए। बहुत ज़्यादा डीप नहीं किया, लेकिन अच्छे से किया। और ये अंडर सिंक मैंने ये बास्केट वाइट कलर की छोटी सी लगा रखी है, जिसमें मैं क्लीनर्स रखती हूँ जो भी यूज़ करती हूँ, ताकि वो ज़्यादा झुकना ना पड़े, है ना। तो फटाफट से सारा साफ़ हो गया, हाथ धोए। उसके बाद ये मैंने सुबह के लिए डाले हैं, मुनक्का भिगोया है। 6-7 दाने मुनक्के के हैं, और इसमें 2 अखरोट जो है वो मैं डालूँगी। बादाम नहीं भिगो रही हूँ, क्योंकि सुबह छीलने का वक्त नहीं होता, बादाम छीलने में ना टाइम लगता है ना। तो सुबह तो भाई समय ऐसे दौड़ता है कि मुझसे पकड़ा ही नहीं जाता। तो ये भिगो के रख लूँगी, सुबह खाली पेट मैं इन्हें ही लूँगी। मुनक्का इज़ वेरी गुड, सिर्फ स्पेशली हम लेडीज़ के लिए। तो ये मेरी रात का जो है वो दवाई है, विटामिन ई का सप्लीमेंट, जो हमारी लेग्स पेन में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया विटामिन ई सप्लीमेंट। अगर आप
आपको भी लेग्स पेन बहुत रहती हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया इसबगोल, वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सी सेक्शन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इसबगोल लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ तो मेरे पेट में रहती है गर्मी, तो इसबगोल उसलिए मैं यूज़ करती हूँ ताकि जो है वो मेरे पेट में गर्मी ना बने। किचन के काम क्लीन हुए, फटाफट से आई, इधर उधर जो भी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही थी कि काम करना है वो कर रही थी, क्योंकि हृदय ऋत्वी को तंग करने लग गया था। तो फिर मैंने फटाफट से अपना हल्का सा स्किन केयर किया। यहाँ पे मैंने फेस वॉश यूज़ किया है मामा अर्थ का राइस वाटर विद नायासिनामाइड, वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन स्पेशली। और यहाँ पे ये महाराज छोटे वाले बड़े वाले को बहुत तंग कर रहे थे और फटाफट से अपना नाइट सूट वगैरह चेंज किया और आके इनको नन्हे महाराज को संभाला, क्योंकि बड़े वाले महाराज जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। होता है ना, भाग दौड़ लगी रहती है। पहले ऋत्वी अकेली थी तो ऋत्वी के आसपास घूमती रहती थी, तो मुझे लगता था हाय मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा या मैं कैसे कर लेती हूँ, इतना मुझे खुद पे यकीन ना था, क्योंकि मैं पढ़ाकू बच्चा थी, किताबी कीड़ा थी, किताबों के इधर उधर मुझे कुछ भी आता जाता ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो उस टाइम मुझे लगता था अब दोनों को संभालती हूँ और टचवुड भगवान जी की कृपा से दोनों का काम अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, जितना करती हूँ ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो वो भी मुझे अजीब सा लगता है कि कैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऋत्वी ने सारा बेड अच्छे से साफ़ कर दिया था, जो रात की बेडिंग होती है वो ऋत्वी जनाब अच्छे से कर लेते हैं। सारा बेड क्लीन करके झाड़ के चदरे वदरे रख ली उन्होंने, और मैंने अपना जो भी है सिरम और मॉइस्चराइज़र वगैरह रात का स्किन केयर फटाफट से किया, क्योंकि हृदय तंग कर रहा था कि उठा ले मुझे। जिस दिन वो ना मेरा टूट गया, कल डैडी जी को बोलूँगी, कैबिनेट निकल गया उसके कील वगैरह, डैडी जी ठीक करेंगे। जिस दिन रात को इस तरह से मेरे से किचन फुली साफ़ हो जाती है ना, क्योंकि होता है ना कभी कभी 1 मिनट हृदय नहीं करने देता तो सुबह मेरे को बड़ा अजीब सा होता है। लेकिन जिस दिन ऐसे रात को अच्छे से साफ़ करती हूँ, सुबह उठती हूँ, एंट्री साफ़ किचन में होती है। हालांकि ये मेरे से कपड़े नहीं धो पाए क्योंकि अभी हृदय अलाउ नहीं कर रहा, तो बड़ी खुशी होती है यार। और बस दिन की दौड़ ख़त्म होते होते रात का जो आखिरी काम है वो कर रही हूँ, मम्मा को कॉल करना वीडियो। मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो वो बेचारे ऐसा हो जाता है कि हमें फ़ोन ही नहीं किया सारे दिन की भाग दौड़ में, तो रात को उनको फ़ोन ज़रूर करती हूँ। और नन्हे महाराज की जो है यहाँ पे मैं अच्छे से पूरी बॉडी की, हेयर्स की जो है वो मसाज कर देती हूँ। दिन में हृदय की मसाज ना 3-4 बार हो ही जाती है, लेकिन जो रात वाली मसाज होती है ना वो मैं इस तरह से अच्छे से करती हूँ, फिर वो अच्छे से उसको नींद भी आ जाती है, उसे दूध पिए। अब टाइम हो गया है तो उसके पेट की मसाज इस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बस अब खेल रहे थे, दोनों आपस में लगे हुए थे, और थोड़ी देर खेलने के बाद ये सो जाता है तकरीबन 11 बजे के आसपास, और साथ ही ऋत्वी को सुला देती हूँ। और ये था मेरा नाइट रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।